रे मुदारे मबद्धवेति भीता भय प्रममनन्दितमग्रे पद्मम् संसारि सागरनिमज्जदशेष जन्तु पोताय मान्यमविनम्य जिनेश्वरस्य। देवादिदेव चंद्रप्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय हो। मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय हो। राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की जय हो। प्रज्ञा समा मुनि से 108 अमित सागर जी महाराज की जय हो। 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय हो। जमुन पाठशाला प्रेता पूज गुरुदेव हनुमान सागर जी महाराज जी की जय करा गुरुदेव का। भगवान महावीर के बाद, क्योंकि जब तक धर्म का मार्ग नहीं मिलता तब तक जीव का संसार बहुत विशाल होता है, अपार होता है, जिसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। एक धर्म ही है जो व्यक्ति को संसार समुद्र से पार करा देता है। मेरी तो से बनी ताते करूं पुकार कि भगवान मेरी तो से बनी है, इसीलिए मैं तुम्हें पुकार करता हूं, क्योंकि इस संसार समुद्र से यदि कोई पार करा सकता है तो वह आप ही हैं जो इस संसार समुद्र से क्या करा सकते हैं, पार करा सकते हैं। खेवटिया तुम हो प्रभु, क्या है, खेवटिया हैं, पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, कि कितनों को आपने पार कर दिया है, उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। और आप जैसे जिसके खेवटिया हैं तो ये भी पता है कि वो नाव कभी डूब नहीं सकती है। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, क्योंकि कहां थे हम, कहां थे, निगोद में 7 राजू नीचे, और आपकी ही कृपा से क्या हो गए, 7 राजू ऊपर आ गए। अब कितना और रह गया है, 7 राजू और रह गया है भाई, 14 राजू है, तो 7 राजू ऊपर आ गए, और 7 राजू ऊपर और जाना है। लेकिन ये चौराया है, मध्य लोग क्या हैं, मध्य में आ गए चौराया। जैसे चौराया होता है, यदि व्यक्ति कहीं चौराहे पे भटक जाता है, भूल जाता है, तो फिर क्या है, वापस वहीं पहुंच जाता है। ऐसे यहां से यदि हम भटके तो फिर पहुंच जाएंगे, निगोद की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो चौराहे पर कौन खड़ा होता है?
एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, और वो आपको क्या करता है, रास्ता सही बताता है और कब आपको पार करना है वो बताता है। एक्सीडेंट ना हो जाए, आप गलत रास्ते पर ना चले जाओ, क्योंकि चौराया है, एक रास्ता ऐसे है और एक रास्ता यूं मुड़ रहा है। अब तुमको इस पे मुड़ना है और किस समय मुड़ना है, क्या सीधा चलना है, तो ये ट्रैफिक पाल। ऐसे ही जो गुरु होते हैं वो क्या है, ट्रैफिक पुलिस हैं। आपको क्या करते हैं, हर वक्त संकेत करते हैं, आपको सही रास्ता बताते हैं कि कहीं गलत रास्ते पर मत चले जाना। आपको हर वक्त सावधान करते हैं। तो यदि हम गुरु की शरण में आ गए हैं तो हमें रास्ता भी सही मिल जाएगा। शरण कितनी है, 4। पति शरणम पब्बजामि, माता पिता शरणम पब्बजामि, बेटा शरणम पब्बजामि, समाज शरणम पब्बजामि है। ये कोई शरण है? हमें कहां रहना चाहिए, 4 शरण में। और वही देखिए कि मंदिर में कम टाइम लगाएंगे, हम और जगह ज्यादा लगाएंगे। ये 4 शरण ही हमारी कार्यकारी हैं, और उनमें ही हम क्या, उसके लिए हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। जिसने यहां पर टाइम नहीं दिया है उसको संसार में भ्रमण करने में टाइम लगेगा, और जो यहां टाइम देता है उसका संसार भ्रमण में टाइम नहीं लगेगा। अब वह संसार के भ्रमण नहीं करेगा, अब वो कहां, मोक्ष मार्ग पर चलता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये पूजा हमारी आत्मा को पवित्र करती है। ये परमात्मा के दर्शन करने से आत्मा निर्मल हो जाती है। क्यों? धोए करम रजमेल, आपने करम रजमेल को धो दिया है, और हम भी जो है आपके चरणों में आके अपने करम रज को धोना चाहते हैं। मेरी तो से बनी है। अब हलवाई की दुकान पर लाइट का सामान नहीं मिलता, हलवाई की दुकान पे लाइट का सामान नहीं मिलता। ऐसे ही भगवान के चरणों में संसार नहीं मिलता है, भगवान के चरणों में तो मोक्ष मिलता है। बस आकर के तो देखो, सच्चे सुख की अनुभूति यदि कहीं होगी तो इन चरणों में होगी। आत्मा की जो अनुभूति है, और कोई भी आत्मा की बात तो कर सकता है। सभी लोग आत्मा की बात करते हैं, हर जीव आत्मा आत्मा कहता है, कोई धर्म के नाम पर कहता है, कोई आत्मा की बात वैसे करता है। लेकिन एक जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आत्मा से बात करता है। जैन धर्म आत्मा की बात नहीं करता है, जैन धर्म आत्मा से बात करता है। शरीर की बात, कई तुमको ऐसे लोग मिलेंगे कि शरीर बढ़ाओ, आज बोलो है, कोई भी कितनी भी जो है आज टीवी पे प्रचार, आज जितने कितने लोग हैं किसका प्रचार कर रहे हैं,
शरीर का। आप घी खाओ, कोई घी बेच रहा है, कोई दवाई बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है कि अपना शरीर बढ़ाओ, इतनी ताकत करो, वो करो, लेकिन जो है आत्मा की ताकत को कोई नहीं बता रहा है। तुम कितना भी शरीर को बढ़ा लेना, कितना भी खा लेना, बताओ इस शरीर को तुम कितना भी बढ़ा लेना, लेकिन इस शरीर से यदि आत्मा निकल गई तो बताओ तुम क्या कर लोगे? है? जब तक इस शरीर के अंदर ये आत्मा है तब तक व्यक्ति हीरो है, और जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाती है उस दिन क्या होता है? कोई नहीं पूछता। तो ऐसा धर्म प्राप्त हुआ है जो मैं परमात्मा भगवान बना रहा है। मेरे अंदर मेरा भगवान विराजमान है। उस भगवान को जरा गौर करो, उस भगवान को जो है एक बार देखो, और जो इस आत्मा की तरफ निहारता है, आत्मा को देखता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आदि सभी रहती है। तो ऐसी आत्मा की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन भगवान की भक्ति करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। तो निश्चित ही एक दिन ये आत्मा भी परमात्मा बन जाती हैं। सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद है। ओम नमः सिद्धेभ्या। आप सभी ने आज यहाँ पर जो है 3 परिवार की तरफ से जो विधान हुआ है, अंकित, गुंजन, सुलेख, चंजी, अंकित जी है नहीं है, बाहर हैं। इन्होंने 4 महीने से चतुर्मास कर रहा है, उसका चतुर्मास चल रहा है, ना किसी से मिलना जुलना, सब एक जगह जो है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया? कहाँ? हंगरी में जो है। तो अपने हाथ से यहाँ तो कभी नहीं, वहाँ अपने हाथ से बना के खाने पड़े हैं। कहते पिया परदेश मौज कियत होंगे, हैं? ये सोच रहे वहाँ मौज कर रहे हैं, वहाँ जाके अपना चूल्हा फूंक रहे हैं, है? लेकिन ठीक है, आ जाएंगे। कुछ भी कहो, लेकिन जो भारत के अंदर जो आनंद है, भारत में जो भगवान है और जो भक्ति का आनंद भारत में मिलता है, वो किसी दूसरे देश में नहीं मिलता है। और दिगंबर साधु भी सिर्फ भारत में है और किसी देश में नहीं है। यही इसीलिए हमारे देश को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता है। पैसे के कारण सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर संस्कृति और सभ्यता जीवंत है। इसीलिए मेरा भारत महान है। ये देश संतों का देश है, यहाँ पर जो है सभ्यता है। इसीलिए ऐसा देश कोई दूसरा देश नहीं है। तो बंधुओं, जो परिवार माया, ऋचा, मानसी, लक्ष्य परिवार ने, इनको भी मंगल आशीर्वाद, चंदन वाला, परिवेश, पूजा, संस्कृति, समृद्धि, ये सभी परिवार को, और आप लोग बैठे हैं, पंडित जी, इन सभी ने विधान को बड़े भक्ति भाव से किया है। ये भक्ति हमारे जीवन की मुक्ति का कारण बनेगी। तो हमें ऐसी ही भक्ति करते रहना चाहिए। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो पाठशाला प्रणेता पूज्य गुरुदेव हनुमान सागर जी महाराज की जय जय जय। जिनका विधान है शाम को आरती करने के लिए आना है, क्योंकि विधान की पूर्णता सुबह और शाम से हुआ करती है। तो शाम को भी आप लोगों को जो है आना है। और आने वाले समय में बहुत कम समय रह गया है, तो आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी, बहुत सुंदर, अद्भुत रचना देखेंगे कि यहाँ पर कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की ये विशेषता है कि इसमें भगवान जो विराजमान है, वो भगवान के नीचे से कपड़ा निकाल दिया जाता है, यानी भगवान अधर विराजमान है। ऐसी रचना यहाँ होगी कि भगवान अधर होंगे और भगवान के नीचे से कुछ भी निकाल दिया जाए। ऐसी आपको अद्भुत रचना यहाँ पर देखने को मिलेगी।